मधुसूदन प्रणाम। धर्मराज तुम्हारी हमेशा जय हो। चिरंजीव हो। प्रणाम मधुसूदन। कल्याण वस्तु। हे मधुसूदन, आप शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे। अनुज दुर्योधन ने हमें क्या संदेश दिया है? बड़ी अच्छी तरह राजी खुशी, बड़ी अच्छी तरह राजी खुशी भाई तुम्हारा है। बड़ी अच्छी तरह राजी खुशी भाई तुम्हारा है। तुम्हारे लिए लेकिन गजब उसने उतारा है। मैंने उसे बहुत समझाया, परंतु वह आधा राज्य तो दूर आपके लिए बिना युद्ध किए आपके लिए एक सुई की नोक के बराबर भूमि देने के लिए तैयार नहीं है। यह समाचार सुन करके प्रभु जी, यह समाचार सुन के प्रभु जी मन दुखी हो रहा, अब रहा न सबर। मन दुखी हो रहा, अब रहा न सबर। अब बताओ मैं क्या किस मन को समझाऊं, क्या करूं? अब बताओ कैसे समझाऊं। अब मैं जाऊंगी घर, अब मैं जाऊंगी घर। भगवान, आपकी ऐसी बातों को सुनकर मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है। अब मैं क्या करूं? हे प्रभु, हे मधुसूदन, दुर्योधन की इस तरह की बातें सुनकर मेरी बाहें फड़क गई हैं। अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता हूँ। दुशासन की छाती का लहू पीने का मन करता है। उसकी भुजाएं तोड़ूंगा और दुष्ट दुर्योधन के जंगा को अवश्य तोड़ूंगा और पांचाली का बदला मैं ले लूंगा। हे बड़े भैया, अब देरी करना उचित नहीं है। अर्जुन के बाद उस दुष्ट दुर्योधन के छाती चीरने के लिए व्याकुल हुए जा रहे हैं। अब केवल युद्ध की तैयारी करो। हे धर्मराज, मैं फिर बताता हूँ कि बिना युद्ध के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हे मधुसूदन, मैं क्या करूं? हे मधुसूदन, मैं क्या करूं? मुझको अपनी राय बताओ, मुझको अपनी राय बताओ। किस तरह भाई से लड़े, कैसे कुर्बानी बताऊं मैं। फिर भी हे धर्मराज, आप सभी भाई आपस में सलाह करें और मैं कह देता हूं कि बिना युद्ध किए हुए आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप पछताओगे। हे माधव, अगर आपकी यही सलाह है तो मैं अवश्य युद्ध करूंगा। माधव, आप हमारी रक्षा करना, आपका आशीर्वाद सदा हम पर बना रहे।
हे भगवान, आप इस युद्ध को मत रोकिए। वैसे ही दुष्ट दुर्योधन की वजह से हम जंगल जंगल भटक चुके हैं, बहुत दुख सह लिए हैं। आप इस युद्ध को होने दीजिए। भैया, अब ये अर्जुन कौरवों का अत्याचार सहन नहीं कर सकता। अब युद्ध के लिए सहमत हो जाए भैया। हे भगवान, अच्छा होता कि बिना युद्ध किए ही दुर्योधन हमें हमारा राज्य दे देता, परंतु अब केवल युद्ध ही एकमात्र सहारा है। मैं इस युद्ध के लिए सहमत हूं। माधव, किस तरह संग्राम हो, हे माधव, किस तरह संग्राम हो, श्याम जी हमें बताइए, श्याम जी हमें बताइए। क्या मेरा कर्तव्य है, मुझे समझाइए। अच्छा भगवान, आप जैसा कहेंगे, हम पांचों भाई आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। हम सब आपकी शरण में हैं। हे धर्मराज, यह युद्ध कुरुक्षेत्र में होगा। इसको लोग महाभारत के नाम से जानेंगे। अब आप अपने सगे संबंधियों को निमंत्रण दें, उन्हें बुलाएं और युद्ध की तैयारी करें। देर इस कार्य में बिल्कुल न लगाइए, देर इस कार्य में बिल्कुल न लगाइए, और जो फिर हम कहें बस करते जाइए। श्रीमान जी हुक्म कीजिए। अब मैं हुक्म बजाता हूँ, अब मैं हुक्म बजाता हूँ। पत्र लिखकर सारे राज्य में अपने संबंधियों को बुलाता हूँ। हे धर्मराज, अब आप अपने सगे संबंधियों को पत्र भेजकर युद्ध के लिए बुला दें। तब तक मैं द्वारिका जाता हूँ, मैं शीघ्र ही वापस लौटूंगा। तुम्हारा कल्याण हो। भगवान, जैसे आपकी इच्छा, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। धर्मराज, तुम्हारी सदा जय हो। धर्मराज युधिष्ठिर की ओर से आया हूँ। अच्छा, तो युधिष्ठिर ने आपको भेजा है, कहिए क्या संदेश है? संदेश क्या? समझौता है। पांडवों को उनका आधा राज्य दे दीजिए। तो वह आपकी भी मति मारी गई। ऐसे सब सुनिए, तो वह आपकी भी मति मारी गई, किसी ने खूब मारी है। ले आए उस संदेश को, ले आए उस संदेश को, न कुछ मन में विचारी है। जो आधा राज्य देने में, जो आधा राज्य देने में तुम्हें ये बेकरारी है, जो आधा राज्य देने में तुम्हें ये बेकरारी है, तो चौथाई दे दीजिए, तो चौथाई दीजिए, यही आसान बारी है। न आधा दूंगा न चौथाई, सुन ले एक वाले, न आधा दूंगा न चौथाई, कहूँ सच नो क्यों न माने। नया दया का काम क्या, दया का काम क्या,
हुस्नाई में क्या तुम न जानो। न आधा दो न चौथाई, न आधा दो न चौथाई, इतनी तो दया कीजिए। न आधा दो न चौथाई, इतनी तो दया कीजिए। पांडवों को बस 5 गांवी दीजिए। एक वाले, अरे और वाले, मैं 5 गांव तो क्या एक सुई के नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। हे मूर्ख, अब कुरुवंश का अंत निश्चय है। अर्जुन के बाण, भीम की गदा तुम्हारे कुल का सर्वनाश कर देंगे। अरे माखन चोर, ऐप वाले, जा उन पांडवों से जाकर कह दे, जा उन पांडवों से जाकर कह दे, अब युद्ध के मैदान में ही मुलाकात होगी। वह पांचों पांडव बाके अति बलवान हैं। वह पांचों पांडव बाके अति बलवान हैं। फिर भी अकड़ में है तू, फिर भी अकड़ में है तू, तेरा निश्चित सर्वनाश है। सच कहो, सुनो एक बार, सच कहो, पांडवों से रहित इस धरा को कर दूंगा, पांडवों से रहित इस धरा को कर दूंगा। क्या मुझ पर रंग जमाते हो, क्या मुझ पर रंग जमाते हो, आपकी एक न मानूंगा। हे पापी दुर्योधन, तूने मेरी बात नहीं मानी। अब तेरा अंत निश्चित है, तेरे कुल का अंत निश्चित है। यदि तू युद्ध करना ही चाहता है तो मैं पांडवों को तेरा संदेश लेकर अवश्य जाऊंगा। अंत और दुर्योधन का, अरे आओ वाले, अंत और इस दुर्योधन का। है माखन चोर, गोपियां नचाने वाले, चल यहाँ से भाग जा, अन्यथा मैं तुझे अभी बंदी बना दूंगा।